नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे क्लास करना चाह रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा को लोग कितना बढ़ावा दे रहे हैं। तो जाति प्रथा के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर हम इसके विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुणकर्म विभाग से। भगवत गीता का श्लोक है, चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सोसाइटी की मैंने 4 श्रेणी बनाई है, कैटेगरी, 4 श्रेणी है। वर्ण बनाए, कैटेगरी बनाई, कैटेगराइजेशन। चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम, यानी मैंने रचना किया है इसका। भगवान कह रहे हैं मैंने किया है। कैसे किया है? गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं कहा भगवान ने। अब यह ध्यान दीजिए, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर। और इसी के लिए मैं भागवतम से 2 प्रमाण दूंगा। ऋषभदेव, भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभदेव की कथा आती है। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे। उन 100 पुत्रों में से 10 पुत्रों ने क्षत्रिय बनकर विश्व पर राज्य किया था, 9 वैष्णव बने थे, योगी बने थे, और 81 ब्राह्मण बने थे। अब आप बताइए, एक क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? 81 ब्राह्मण थे, 9 योगी थे और 10 क्षत्रिय थे जो राज कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो जाति प्रथा हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में, हमारी सिविलाइजेशन में है ही नहीं। ये अभी हाल ही की उपज है जाति प्रथा। भगवान ने वर्ण बनाए थे, चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम, गुणकर्म विभाग से। 4 वर्ण थे, जातियां नहीं थी। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भागवतम के 9वें स्कंद के 2 नंबर अध्याय में मनु के विषय में कहा गया है। तो मनु के विषय में कहा है मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य बना। एक ही व्यक्ति के अलग अलग पुत्र अलग अलग गुण में होने के कारण अलग अलग वर्ण में गए। गुण कर्म विभाग, गुण अकॉर्डिंग टू द गुण, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। गुण कर्म विभाग से, कर्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय का कर्म नहीं कर रहा है, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। भगवत गीता के 18 नंबर अध्याय के 42 नंबर श्लोक में ब्राह्मण के कर्मों के विषय में बताया गया, ब्राह्मण को क्या कर्म होना चाहिए। तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार आपके कर्म नहीं हैं, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमारे अंदरूनी जो हमारा मन मुटाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं है। इसलिए हमको जन्म के आधार पे जाति में विभाजित होना नहीं है। इस पर बहुत ध्यान देना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।